हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामस बिटावा और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की अध्याय 7.4 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। यानी कि 7.3 में अगर हम बात करें तो 7.3, 7.2 में हमने जो पढ़ा था वो वास्तव में क्रमचय था, परमुटेशन के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम संचयों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संचय होते क्या हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस आप झट दे, मतलब बहुत ही ईजी वे से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो संचय क्या होता है, तो संचय को शुरू करने से पहले क्रमचय और संचय का एक मैं उदाहरण दूंगा, एक या दो में उदाहरण देंगे, वो आपका 10 से 15 मिनट का होगा और उसके बाद से संचय आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। संचय होता क्या है एग्जाम्पल के दौरान मैं बताऊंगा, उससे पहले इसका जो फार्मूला होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। संचय होता है कि यदि n अगर पास n वस्तु हैं तो n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक समय में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या जो होती है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं और उसका जो फार्मूला होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि मान लीजिए आपके पास n असमान वस्तु है, भिन्न भिन्न वस्तु हैं n, और उसमें से r वस्तुओं को लेकर अगर आपको संचय बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसे अगर आपके पास n असमान वस्तु है और आपको क्या करना है r, इसमें से कितना r वस्तु लेकर अगर आपको संचय बनाना है तो संचय को हम लोग हमेशा c से दर्शाएंगे, ठीक है ना। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं अभी बात कर रहूँगा, ठीक है ना। अभी इसका न्यूमेरिकल हम इसको सॉल्व करेंगे। ये होता क्या है, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ और कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लूँगा और उसके बाद से वही एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर संचय यानी कि कॉम्बिनेशन में क्या कर दूँगा, मिक्स करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा क्रमचय के और मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्रमचय भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्रमचय जिसे इंग्लिश में परमुटेशन कहते हैं, ये भी आपका है यदि n असमान वस्तु है, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक समय में से r वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की जो संख्या होती है उसे हम लोग npr से प्रदर्शित करते हैं और npr बराबर जो होता है, ठीक है ना। यदि आपके पास n असमान वस्तु है अगर आप और उसमें से आप r वस्तु लेकर यहाँ पर क्रमचय बनाना चाहें तो इसका होता है npr और इसका मान होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 1 से लेकर 4 तक कितने अंक हैं, 4 अंक हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 अंक लेकर आपको क्या करना है, इस 4 अंक की मदद से आपको पासवर्ड बनाना है और वो पासवर्ड 4 अंक का होना चाहिए, ठीक है ना। कितना, 4 अंक का होना चाहिए। तो कितने ऐसे किससे संभव है, यानी कि कितने आप यहाँ पर क्रमचय यानी कि यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ कर रहे हैं कि यदि हमारे पास n नंबर आप कितने हैं, नंबर है यहाँ पर है 4 और हमें 4 हैं और हमें पासवर्ड कितने अंक का बनाना है, इसकी मदद से 4 ही अंक का पासवर्ड बनाना है, r का मान 4। तो उस बार तो वास्तव में कितने पासवर्ड बन जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान हो जाएगा n का मान फैक्टोरियल 4 और अपान n माइनस r यानी कि फैक्टोरियल 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 4 ये है, जब इसे तोड़ेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा और इसका मान हो जाएगा 24। यानी कि कितने पासवर्ड बनेंगे, इसकी मदद से 24 पासवर्ड बनेंगे और आप ये 24 पासवर्ड हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी एग्जाम्पल के द्वारा इसका पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम यहाँ पर इसकी मदद से संचय को समझाने वाला है। तो 24 पासवर्ड इसका क्या बनेंगे, आप अपने मन से बनाएंगे तो 10-12 पासवर्ड बन पाएंगे, 24 आपके पासवर्ड नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर 24 बनाने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे, बहुत अच्छा है, ये समझने वाली चीज़ है। एक बार आप समझ गए तो हमेशा के लिए आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए किसकी मदद से बनाना है, 1, 2, 3, 4 की मदद से बनाना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर, अच्छा एक बात और है, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैंने जब आपसे कहा था तो क्या कहा था, अगर आपको ऐसे 4 अंक की संख्या बनानी है 4 की मदद से तो यहाँ पर कितने 4 कोष्टक बनाते थे, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी 1 से लेकर 4 तक कोई भी अंक भरा जा सकता है, यानी कि हम इसे 4 प्रकार से भर सकते हैं। एक अंक भरने के बाद यहाँ पर शेष 3 बच जाएंगे और इस कोष्टक में 3 प्रकार से भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार अब बच जाएंगे आपका 2, क्योंकि 2 आपका फुलफिल्ड हो गया है, तो इसे हम फैक्टोरियल 2 प्रकार से भर सकते हैं और इसे हम 1 प्रकार से भर सकते हैं। इस प्रकार 4 गुणे 3 और गुणे 2 और गुणे 1 इक्वल टू 24। यहाँ से भी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम 24 पासवर्ड बनाते हैं इस 4 अंक की मदद से।
बहुत ईजी है और आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ फैक्टोरियल 4 में से कोई भी भरा जा सकता है, तो यानी कि हम यहाँ पर पहला 1 भर रहे हैं। जब 1 भरेंगे तो यहाँ से कितने केसेस बन जाएंगे, तो यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। 1 भरने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 केसेस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहें तो 3 रखिए, 2 और 1 रखिए, तो यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे अभी हम देख रहे हैं। और इसके जगह पर अगर हम 2 रख दें पहले खाने के, तो यहाँ कितने केसेस बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। 2 रखने के बाद, ठीक है ना, 2 रखने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। ओके, अभी हम इसका भी 4 पासवर्ड देख लेंगे। अगर हम 3 रखें तो 3 रखने पर क्या होगा, 1 2 और 4, 1 2 और क्या 4, ठीक है ना। ओके, चौथा हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 4 रख सकते हैं, ठीक है ना। इससे पहले खाने को फैक्टोरियल 4 प्रकार से भरा जा सकता है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक कोई अंक रख सकते हैं। मैंने 1 रखा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 4 रखने के बाद हम यहाँ पर 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर यहाँ पर 3 होगा। 24 पासवर्ड बनाने वाला है ना, तो 24 पासवर्ड हम यहाँ से बनाएंगे। आसान है बनाना और हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए पहला पासवर्ड क्या बनेगा, 1 3 और 1 3 2 और 1 बन सकता। सॉरी, ये आपका क्या है, 4 है ना, ये आपका कितना है, 4 है, ठीक है ना, 4 है। पहला पासवर्ड बनेगा 1 3 2 1, ठीक है ना। एक रखने, 1 मिनट, ओ सॉरी, इसको ऐसे कर दिए, 1 रखे ना, तो ये आपका 2 और आपका 3 और आपका 4। यहाँ 2 रख दिए हैं, 1 3 4 सही है। यहाँ 3 रख दिए हैं तो 1 2 4 सही है। यहाँ 4 रख दिए हैं तो 1 2 3 4 सही है। तो पहला जो पासवर्ड बनेगा वो आपका 1 2 3 और 4, ये पहला पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है ना, बनेगा रख के। दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 3 4 1, ठीक है ना, 2 3 4 और 1। तीसरा क्या बनेगा, 3 4, देखिए क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है ना। पहले इसको रखें, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको छोड़ दिया ना। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसको भी रख दिया, अब यहाँ से शुरू कर दिए, 3 4 1 2, 3 4 1 और 2, ठीक है ना। यहाँ से शुरू कर देना, अब यहाँ से कर दीजिए 1 4 2 3, 1 4 2 और 3। 4 पासवर्ड यहाँ से बन चुका, ठीक है ना। यहाँ देखिए कुछ संख्याएं रिपीट भी करते होंगी तो वो पासवर्ड आपका कट जाएगा। यहाँ देखिए जैसे 1 2 3 4 3 4 है ना, 3 4 3 4, तो यहाँ से एक पासवर्ड समान आएगा। यहाँ से क्या बना सकते हैं, 2 1 3 4, यहाँ से 2 1 3 और 4, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 1 3 4 2, 1 3 4 और 2, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 3 4 2 हो गया ना, 3 4 2 1, 3 4 2 और 1, ठीक है, 3 4। अब यहाँ से 4 2 1 3, 4 2 1 और 3, ठीक है ना। यहाँ कुछ क्या करते हैं, यहाँ कुछ मिलेगा, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 2 3 4 1 इसमें मिल रहा है, 3 4 1 2 3 4 1 2 मिल रहा है, 3 4 1 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 1 4 2 3 यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब ये मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 1 2 4, यहाँ से बना रहे हैं 3 1 2 4, फिर 1 2 4 3, 1 2 4 और 3, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए 2 4 3 1, 2 4 3 1, ठीक है ना। ओके, 2 4 3 1 हो गया ना, 2 4 3 1 और फिर 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है। ओके, यहाँ से देखिए 4 1 2 3, 4 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से 2 3 4 1, 2 3 4 1, यहाँ से देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये आपका पासवर्ड बन गया। 4 यहाँ से, 4 यहाँ से 8, 4 यहाँ से 12, 4 यहाँ से 16। कुछ पासवर्ड क्या होंगे इसके, एक समान होंगे, तो एक समान पासवर्ड को तो रखना नहीं है, काट देना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें से कोई एक लिखा जाएगा, तो चलिए मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। और देखिए 4 1 2 3, और कहीं है क्या, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 नहीं है, ठीक है ना। 2 3 4 1, 2 3 4 1 है, यहाँ पर 2 3 4 1, यहाँ से 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसको भी मैं हटा देता हूँ, पासवर्ड समान हो गया ना। यहाँ देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यह
3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है ना, ये आपका क्या है, असमान है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये कितना है 4, ये कितना हुआ 3 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 पासवर्ड यहाँ बन गया। और इन 12 पासवर्ड को आप क्या कर दीजिए, विपरीत क्रम से लिख दीजिए तो 12 और बन जाएंगे और इस प्रकार आपके 24 पासवर्ड बन जाएंगे। अब आप कहेंगे विपरीत कैसे करें, तो यहाँ देखिए इससे शुरू कर दें, चलिए इससे शुरू कर देते हैं। इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ 4 1 2 3 है ना, चलिए 4 1 2 और 3, ठीक है। अब हम इसको विपरीत कर देते हैं, चलिए इसको मैं इसी से कर देता हूँ, रेड से कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू कर दें, तो इसको 4 3 1 2 है ना, तो 2 1 3 4 कर देते हैं। यहाँ से शुरू करिए 2 1 3 4, तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 4, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से देखिए 1 3 4 2, 1 3 4 2, यहाँ से देखिए 3 4 2 1, और ये 4 2 1 3, ठीक है। और यहाँ देखिए ये क्या होगा 3 1 4 2, और ये 3 2 4 1, 3 2 4 1, और ये कितना होगा 2 4 3 1, ठीक है। और ये कितना होगा 4 3 1 2, कितना हो गया 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, और यहाँ से 4 और मिल जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, और यहाँ से 2 1 4 3, 2 1 4 3, और ये 1 4 2 3, और ये 4 3 2 1। और आप यहाँ से देखेंगे इसमें से कोई भी पासवर्ड क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार अगर हमारे पास 4 अंक दिए हों तो 4 अंक से अगर 4 अंकीय का पासवर्ड बनाना है, सिर्फ हमारे पास 4 अंक दिया हुआ है और 4 अंक से हमें 4 अंकीय पासवर्ड बनाना हो तो कितने पासवर्ड बनेंगे, यही आपका 24 पासवर्ड बनेंगे। और इसमें से कोई भी पासवर्ड क्या होगा, एक समान नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा अलग अलग होगा। तो ये आपके पास 24 कॉम्बिनेशन होते हैं। ये इसी प्रकार हमारे मोबाइल में कितने, हमारे जो मोबाइल होता है, मोबाइल में कितने डिजिट होता है, तो उसमें 10 होते हैं, 0 से लेकर कितने तक, 9 तक, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 9 10 डिजिट हो गए। अब उस 10 क्या हो गए, डिजिट हो गए, ठीक है ना, डिजिट हो गए। और इस 10 डिजिट से अगर हमें 4 अंक के पासवर्ड बनाना हो तो कितना बन पाएगा, 10 अंक, कितना 10 डिजिट से अगर हमें 4 अंक के पासवर्ड बनाना हो तो हम कर सकते हैं ना, क्या 10P4 इतना पासवर्ड बन जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल 10 अपन फैक्टोरियल 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 9 8 7 5 7 के बाद फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, नीचे फैक्टोरियल 6 से आपका 6 कट जाएगा और ये होगा 9 8 72 और 72 7 कितना होता है, 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50। तो 10 डिजिट अंक से आपका 4 अंक के पासवर्ड बनाना है तो 5040 पासवर्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका करने का तरीका है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। ओके, समझ गए ना इसको कैसे बनता है। तो आप इसमें से कोई भी देखेंगे तो सबका पासवर्ड अलग अलग है, सबका डिजिट एक कोई भी समान नहीं है, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा मैं इस पर चलता हूँ, उसके बाद से हम इसको कैसे हल किया जाता है उसको भी अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ये तो था आपका क्रमचय था। क्रमचय आप समझ गए। n विभिन्न, अगर ये आपके पास n विभिन्न पदार्थ हैं, कोई वस्तु है, उसमें से एक समय में r वस्तु लेकर यदि आप संचयों की संख्या क्रमचयों की संख्या बनाएंगे तो उसे हम लोग दर्शाते हैं NPR से। यदि n असमान वस्तुओं में से एक समय में से r वस्तु लेकर बनाए गए संचयों की संख्या को दर्शानी है तो उसे हम NCR से दर्शाएंगे। अब ये संचय क्या होते हैं, हाँ ये तो जानना चाहिए ना, संचय क्या होते हैं। चलिए हम संचय को भी यहाँ हम देखते हैं कि वास्तव में ये संचय क्या है, ठीक है ना। यहाँ देखिए आसान है ये भी। संचय का मतलब ये होता है n विभिन्न, या n क्या होंगे, विभिन्न वस्तु होंगे, ठीक है ना। जैसे हम इसी का उदाहरण लेते हैं, किसका, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। आपका क्या है, ये पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु, ये तीसरा वस्तु, ये चौथा वस्तु। हमें क्या करना है, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। कितने अंक का, आपसे पूछेगा कितने अंक का, तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 4 अंक का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। एक बात बताइए, तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे, यानी कि n बराबर हो जाएगा आपका 4 और कितने अंक का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, 4 अंक का, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, NCR से दर्शाते हैं, NC और R से दर्शाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट,
n का मान है 4, c का मान है c और r का मान कितना है 4। क्या होता है फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n माइनस 1 4 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और आपका फैक्टोरियल 0। तो यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अब आप कहेंगे एक कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए अगर 4 अंक का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो पहले से 1 ले लीजिए, दूसरे से 2, तीसरे से 3, चौथे से 4, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो फिर आप कहेंगे ये सब क्या है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब संचय अगर आपको चुनना हो तो क्या होगा ना, यहाँ पर क्रम माने न रखना, क्रम यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। चेंज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे यह 4 से क्या हो गया, ये 4 अंक की संख्या से इतने पासवर्ड बने गए हैं और ये सब में क्या है 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 से ये भी बना है, ये भी बना है, एक भी बना है, ये भी बना है, सभी के सभी 24 जो अंक बने हैं वो सिर्फ 4 डिजिट से ही बने हैं। इसी प्रकार अगर आपको चुनना हो क्या चुनना हो, यहाँ पर अगर अंक को चुनना हो, अगर आप पर संचय पूछता है तो चुनेंगे इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इससे सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनेंगे और वो होगा 1 2 3 4। ठीक है ना। इससे और भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जैसे मैं 3 2 4 1 ले लेता हूँ, तो वास्तव में ये भी 1 2 3 4 से बना है, तो संख्याएं रिपीट नहीं होंगी, तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है। चलिए हम और भी करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अगर मान लीजिए इस 4 अंक की संख्या से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 3 अंक की संख्याओं का, तो 3 अंक की संख्याओं का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, ठीक है ना। 4 अंक की संख्या है, कॉम्बिनेशन 3 अंक की संख्याओं को बनाना है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ से फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और आपका फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 है ना, ये हो जाएगा 4 गुणे फैक्टोरियल 3 और अपन पर फैक्टोरियल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर 3 अंक की संख्याओं का कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमें यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब यहाँ देखिए 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1 2 3, ठीक है ना, एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखा जाए तो 1 2 4, ठीक है ना, 1 2 4। तीसरा देखा ला तो 2 3 और आपका हो गया 4, ठीक है ना। और आपका चौथा देखा जाए तो चौथा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 1 3 4, 1 3 4, बस यही 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है ना। अगर आपके पास 4 अंक की संख्या है और उसमें हमें 3 अंक की संख्याओं का संचय अगर चुनना है तो वहाँ पर सिर्फ यही कॉम्बिनेशन बनेंगे और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे। ऐसे अब जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना वही इन्हीं संख्याओं का रिपीट करके बनेगा। कुछ भी आप बनाइए, जैसे 400, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं 432, ठीक है ना, 432। 400 क्या होना है कॉम्बिनेशन 432 432 एक कॉम्बिनेशन बनाया है। वास्तव में देखिए 432 इसमें 4 है, 3 है, 2 है, कहीं ये उपयोग करके एक अलग कॉम्बिनेशन बनाया है क्या 432। देखिए वास्तव में यही तो है 432, तो ये तीनों के तीनों अंक क्या है समान है ना, अंक समान नहीं होने चाहिए। कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, अगर आपका 3 अंक की संख्या बनाना है तो तीनों के तीनों अंक उपयोग होना चाहिए। ठीक है ना। कोई भी 2 अंक और उपयोग नहीं होना चाहिए, तीनों में से एक एक अंक उपयोग होना चाहिए। तो ये देखिए 4 3 2 4 3 2, ये वास्तव में क्या है कॉम्बिनेशन समान है, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन समान है इसका मतलब ये होता है ना कि उसके अंक समान है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कितना बनेंगे सिर्फ 4 बनेंगे। ठीक है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा अब जो मैं करने वाला हूँ। ये तो था अंक वाला, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए जैसे ए बी और सी और डी कितने हैं यहाँ पर 4 अंक की संख्या है। चलिए हम यहाँ पर 5 अंक की संख्या मान लेते हैं, ई भी है, ठीक है ना। तो इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हम ये देखने वाला है। ठीक है। चलिए, और हम चाहते हैं इसमें किसी भी 2 अंक की संख्याओं का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। इसमें से 2 वस्तु लेकर, ये आपके पास कितने वस्तु हैं 5 वस्तु हैं, और हम चाहते हैं कि 2 वस्तु लेकर इसका क्या बनाया जाए कॉम्बिनेशन बनाया जाए। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका ए, और यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, ये है ना, यहाँ से बी और हमें से सी और यहाँ से डी और यहाँ से ई हो सकता है। ठीक है। अगर हम यहाँ से बी करें तो एक काम करते हैं ई मिटा देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना बी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है ना। अगर यहाँ से सी कर दे तो यहाँ से देखिए ए बी डी, ए बी और आपका डी, ठीक है। और यहाँ से डी कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा ए बी और सी। अब हम चाहते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन बनाएं, ठीक है ना। चलिए
कॉम्बिनेशन मतलब संचय की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या करना है, 2 अंकीय क्या करना है, n विभिन्न वस्तु है यानी कि 4 आपके पास विभिन्न वस्तु हैं, ABCD अलग अलग हैं, उसमें से 2 वस्तु लेकर एक समय में हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा AB और यहाँ से क्या होगा AC और यहाँ से क्या हो जाएगा AD हो जाएगा भैया, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होगा BA और यहाँ से क्या होगा AC और यहाँ से क्या BA और यहाँ से क्या हो जाएगा B और C हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा यहाँ से B और D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए CA और आपका AB और आपका यहाँ से BD, ठीक है। और यहाँ से देखिए DA और यहाँ से क्या हो जाएगा DB और यहाँ से क्या हो जाएगा DC, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट और, यहाँ देखिए 4 अंक की संख्याओं लेना है ना, n विभिन्न वस्तु 4 विभिन्न वस्तु हैं और हमें क्या करना है 2 अंकीय का संचयी क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसका मान कितना होगा फैक्टोरियल 4 अपन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ से 4 3 12 और आपका फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल 2 से 2 आपका 2 से या 2 बार में, इस प्रकार यहाँ से कितना कॉम्बिनेशन बनेंगे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना 6। देखिए यहाँ से कौन कौन सा 6 कॉम्बिनेशन, BA और AB ये दोनों समान है ना, मैं से मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। BD समान है, मिटा दूँ, चलिए मिटा दिया। यहाँ से देखिए DA और AD का नहीं है, चलिए ठीक है। DB और BD ये समान है ना, मैं से मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए CD, ठीक है ना, और यहाँ पर नहीं है। तो ये आपके पास 6 कॉम्बिनेशन कौन कौन सा बन गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से BA बना, ठीक है ना, और यहाँ से BC बना और यहाँ से BD बना और यहाँ से देखा जाए तो CA बना और आपका DA बना और आपका यहाँ से DC बना। इस प्रकार 6 कॉम्बिनेशन यहाँ से बन गए। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि संचय क्या होता है और यहाँ पर क्रमचय क्या होता है। क्रमचय में अंकों को उलट पिलाकर हमें क्या करना पड़ता है, इसको दिखाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, संचय में अंक रिपीट नहीं होंगे। अगर आपके पास अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार कितने संचय बन सकते हैं, संचय कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कब, जब आपके पास 4 विभिन्न वस्तु हो, 4 अलग अलग प्रकार की वस्तु हो और हमें उसमें से 2 वस्तु लेकर संचय बनाना हो, तो कितने संचय बनेंगे 6 संचय बनेंगे, ठीक है। चलिए मुझे यही समझाना था। तो क्रमचय और संचय आप दोनों अच्छे से समझ गए होंगे, इतना उम्मीद है। अब हम यहाँ से थोड़ी सी चीज़ देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे यहाँ से हमने जैसे किया 4C2 है, ठीक है ना, तो इसका मान आ रहा है फैक्टोरियल 2 अपान R का मतलब कितना है आपका, यहाँ पर देखिए n बराबर 4 है और R बराबर क्या है, नीचे वाला 2 है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 और यहाँ से फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। इसे करेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 होगा और नीचे फैक्टोरियल 2 और 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से यह 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका 6, ठीक है ना। ओके, मान लीजिए ये संख्या तो छोटी है तो आप यहाँ से कर लेंगे, लेकिन ये संख्या बड़ी हो, जैसे अगर ये संख्या मान लीजिए ऐसे हो, कितना 15C और आपका यहाँ पर 6 हो, तब आप इसे कैसे करेंगे, तब इसे कैसे करेंगे। फिर आपको ये n बराबर कितना है 15, R बराबर 6, तो फिर आपका करेंगे फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 6 करेंगे और फिर फैक्टोरियल 6 में से 15 में से 6 घट जाएगा फैक्टोरियल 9 और फिर आपको क्या करेंगे यहाँ से 15 गुणे 14 फिर 13 फिर 12 11 10 और यहाँ से फैक्टोरियल 9, ठीक है ना, और अपान फैक्टोरियल 9 करेंगे और यहाँ पर फैक्टोरियल 6 करेंगे, फिर 9 से 9 काटेंगे और फैक्टोरियल 6 जब आप करेंगे तो वास्तव में 6 गुणे 5 4 और आपका 3 और आपका 2 और आपका 1 आएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम इसे आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कर ले? हाँ, उसके लिए भी विधि है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्या है 6 तक, कितना है 6 तक है, तो आपको क्या करना है यहाँ से, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमें करना होगा यहाँ से तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए क्या है यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या है 6, तो इस 15 को क्या करना है घटा कर लिखना है, कहाँ तक 6 पद तक, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 14 2 पद हो गया, 3 4 5 और यहाँ पर 6 पद। उसके बाद से क्या करना है आपका बटे, ये क्या है 6 है ना, तो फैक्टोरियल 6 कर देना है इसको, फैक्टोरियल 6, और जब फैक्टोरियल से हटाएंगे तो 6 गुणे 5 4 3
2 और 1। फिर से देखिए यही मान आ गया ना, तो हमें इतना सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर करे तो इसका मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम इस विधि से करते हैं ना थोड़ा सा, जब इस विधि से करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितने पदों तक करना है हमें, क्रम वाइज घटाना है, 2 पदों तक में से करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 3 और क्या है नीचे क्या है 2 है ना, तो फैक्टोरियल 2 करेंगे तो 2 गुणे और 1। ये देखिए 2 से 4 2 बार में कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2 3 6। तो इस प्रकार देख रहे हैं जो मान यही आ रहा है वही मान आपका ये भी आ रहा है, तो मान तो समान आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको इस विधि से करें, सही रहेगा ना। चलिए थोड़ा सा हम और इस पर दे देते हैं एग्जाम्पल। यहाँ देखिए जैसे अगर आपके पास मान लीजिए क्या मान लीजिए कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे यहाँ पर है 15 और C और क्या है 5 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, कितने पदों तक, 5 पदों तक, ऊपर से क्या करेंगे घटाएं, इसे करेंगे गुणा करेंगे, 15 14 2 पद हो गया, 3 पद 4 पद 5 पद हो गया ना, 5 पद तक ये बताएगा कितने पदों तक, ऊपर से हमें क्या करना है क्रम वाइज गुणा करना है घटते हुए क्रम में। और उसके बाद से 5 है ना, तो फैक्टोरियल 5 कीजिए, तो 5 4 3 2 और 1। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 3 15, 4 से काटेंगे 3 12, 2 से काटेंगे 7 14, 13 3 39 और गुणे 7 और गुणे 11 कर लीजिए, आपका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें इसको करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, जो मुझे बताना था मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब यहाँ पर से जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कर लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। और पहला में यहाँ देखिए जो दिया गया है समान है, आपके पास एक सूत्र होता है, क्या है वो सूत्र है, वह आपके पास सूत्र होता है यदि NCR बराबर NC कितना हो, यहाँ पर कुछ भी हो या क्या है ऊपर वाला क्या हो समान हो, और यहाँ पर मान लीजिए X है, तो उस कंडीशन में N बराबर होता है R प्लस X हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका सूत्र होता है, इतना हो तब इतना बराबर क्या होता है n बराबर क्या, अगर n ऊपर में क्या होना चाहिए n समान होना चाहिए, तो इसके हार जो होते हैं वो आपके जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो पहला वाला क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, पहला वाला क्वेश्चंस में ये देखिए n समान है ना, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 2, इसका हर क्या होगा जुड़ जाएगा इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, फाइन देन ये क्या हमें n से 2 का मान फाइंड आउट करना है, n का मान यहाँ पर 10 मिल गया, C और आपका 2, 10 से 2 का मान फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 9। ठीक है ना, अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, तो ये 2 5 बार में कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 9 × 45 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे कैसे करना है, सिंपल है, इसको समझ रहे हैं ना, ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, अभी हमने जस्ट बताया है, तो इसको आपको हमेशा ऐसा ही करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी विधि है कि आप चाहें तो इसे डिटेल से भी कर सकते हैं। डिटेल से कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, यह आपका पहला है ना, इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और यहाँ पर फैक्टोरियल n-8 लिख सकते हैं, और इसको फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2 ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 और आपका फैक्टोरियल n-2, और यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 8। अच्छा, फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8 गुणा फैक्टोरियल 7। ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 और ये आपका फैक्टोरियल n-8। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ देखिए 2 से ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। n-2 का मान लेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-3 का मान लेंगे तो n-4 का मान लेंगे, n-5 का मान लेंगे, n-6 n-6 का मान लेंगे, n-7 का मान लेंगे, तब जाकर फैक्टोरियल n-8 मिलेगा, और यहाँ से फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल n-8 से n-8 कट जाएगा, और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 मिल जाएगा। तो पहले वाले विधि से आप आसान है, इसमें कहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। ठीक है ना, तो पहले वाला विधि से आप इसे करेंगे हो जाएगा। इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, n का मान फाइंड आउट करना है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन को चलिए मैं लेकर चलता हूँ। ये क्या है 2n से 2 और भागा क्या है n से 2,
इक्वल टू 12 और ये क्या है भागे 1 है। ठीक है, चलिए हाँ किस वजह से कर दें सही रहेगा। यहाँ देखिए पहले वाले विधि से कितने टाइम इसको करना पड़ेगा, कितने टाइम करना पड़ेगा, 2 टाइम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा 2n-1, 2 टाइम हो गया। और नीचे क्या है 2 है ना, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1। और ये देखिए कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो आपका n और n-1, ठीक है ना, एक एक कम गुणा करते जाते हैं ना, तो आपका n से एक कम n-1, 2 1 से एक कम 2n-1। और क्या है नीचे भागा क्या है 2 है ना, तो 2 गुणा 1 और ये क्या हो जाएगा 12 और ये भागा 1। ठीक है, यहाँ देखिए 2 गुणे 1 से 2 गुणे 1, n से n कैंसिल, ये क्या होगा 2 दूना 4n और -2 और ये भागा n-1 इक्वल टू 12 और पूरे का भागा 1। ठीक है, चलिए इसको और आगे बढ़ाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4n-2 और इक्वल टू 12n माइनस ये कितना हो जाएगा 12n और -12। ठीक है, ओके 4n को मैं इधर ले जाता हूँ, तो 12n में से 4n घट जाएगा, बच जाएगा आपका 8n और ये हो जाएगा -12 को इधर लाऊंगा तो -2 + 12 ये हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 10/8 इक्वल टू 5/4। तो आपका n का ये मान हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। 4n-2 और ये हो जाएगा n-1 और 2 का गुणा करेंगे 4n-2 और ये हो जाएगा 12n-12। 4n को इधर ले जाएंगे तो आपका 8n, -12 को इधर लाएंगे तो -2 + 12 यानी कि 10। ठीक है ना, तो n बराबर 10/8 इक्वल टू 5/4 और ये आपका n का मान हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। सिंपल है, समझ गए। चलिए दूसरा देख लें, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2n और आपका c3 और भागे nc3 इक्वल टू कितना है 11/1 है। ठीक है, यहीं से कर देते हैं। कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे आपका एक टाइम 2n हो जाएगा, दूसरे टाइम 2n-1, तीसरे टाइम 2n-3। ठीक है ना, और भागा क्या है 3 है तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है ना, पूरे का भागे n से 3 कितने टाइम 3 टाइम्स है n-1 और यहाँ से n-2 और भागा क्या हो जाएगा 3 यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1 इक्वल टू 11/1। ये देखिए समान है, कैंसल कट जाएगा, n से आपका n कट जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए इसको जब करेंगे तो 2 दूना 4n और एक काम करते हैं ना 4n-2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2n-3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बराबर ये और 11 में इससे गुणा होगा तो n-1 n-2 करेंगे तो n² -2n-1 तो n² -3n + 2 और ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है ना, 11। बस ये आपका द्विघाती समीकरण बन जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कर दें हम, चलिए हम इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 4 दूना 8n² और ये हो जाएगा -12n और यहाँ से -4n और यहाँ से +6 इक्वल टू ये हो जाएगा 11n² और यहाँ से -11 33n और +22। ठीक है ना, और यहाँ से आप द्विघाती समीकरण के रूप में बन गया है। 8n² को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 11n² में से 8n² घट जाएगा, क्या हो जाएगा 3n² बच जाएगा। ठीक है, ये तो आपका कैंसिल हो गया यहाँ से। और यहाँ से क्या होगा 33n और इधर लाएंगे 12, 33 बार कितना हो जाएगा 45n हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, ये भी आपका हो गया। और क्या है माइनस, अच्छा ये क्या है -4n है ना, तो 45n में से -4n जाएगा कितना होगा -41n हो जाएगा। ठीक है ना, 41n होगा। और ये आपका +6 इधर जाएगा तो 22 में से 6 जाएगा, बच जाएगा आपका 16 6 22 16 इक्वल टू 0। बस 16 3 48 को ऐसा गुणनखंड करना है कि यहाँ पर 41 आ जाए, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर एक बुक दिया गया है। इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ का है एक वृत्त बना दिया गया है, मैं एक वृत्त बनाने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा एक क्या है वृत्त है, ऐसा एक वृत्त है और इस वृत्त पर क्या है 21 बिंदु है। कहीं भी हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और आपका 21। ठीक है ना। और इसमें क्या कहा है, 21 बिंदु हैं। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, कितने प्रकार से संचय बना सकते हैं, हमें ये पूछा है। 21 बिंदु हैं। n का मान दिया है आपका, यहाँ से n का मान कितना दिया है, 21 दिया है। कोई भी जीवा जो होगा क्या होगा, किसी भी वृत्त के परिधि पर कोई भी दो बिंदु लीजिए, दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, कोई भी दो बिंदुओं को मिलाएंगे एक जीवा का निर्माण होगा। ध्यान रखिए, अगर मैं इसको भी इससे मिलाऊं एक जीवा, इसको इससे मिलाऊं इस एक जीवा, इसको इससे मिलाऊं इससे मिला दूं एक जीवा, इसको मैं इससे मिला दूं एक जीवा, तो वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, r का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमें संचय बनानी है, तो संचय आप कितने बना सकते हैं, r का मान 2, तो यहाँ से संचय जो बनेगा 21C2 प्रकार का बनेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 21 × 20 और भाग है फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 2 × 1, ये कट जाएगा 10 बार में और आंसर आ जाएगा आपका 2। तो कितनी जीवाएँ बना, 21 बिंदुओं से होकर कितनी जीवाएँ जा सकती है, कितनी जीवाएँ बन सकती है, तो आपका हो जाएगा 210। ऐसा संचय बना सकते हैं जो वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं से होकर जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा है ना। 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ, तो इस 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली 210 जीवाएँ बना सकते हैं। जैसे इस बिंदु से होकर जाने वाली एक जीवा, इससे 2 जीवा, इससे 3 जीवा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 21 तो ये बन जाएगा। इससे भी देखेंगे तो इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, और इस प्रकार गिनती करेंगे तो 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली 210 जीवाएँ आप संचय बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिए, इसमें दिया है 5 लड़के और 4 लड़कियाँ। ठीक है ना, कितने हैं, यहाँ देखिए, ये आपका लड़के हैं, ठीक है ना, और ये आपके लड़कियाँ हैं। ठीक है, ओके। कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। लड़कियां कितनी हैं, 4 लड़कियां हैं। ठीक है ना, एक काम करते हैं, ये आपका कितने हैं, 4 लड़कियां हैं, और ये कितने हैं, 5 लड़के हैं। ठीक है, ओके। 3 लड़के और 3 लड़कियों के टीमें बनाने के लिए कितने तरीके हैं, कितने लड़के, 3 लड़के, अगर हमें टीम बनानी हो 3 लड़कियों का, ठीक है ना, और क्या है, 3 लड़कियों का भी टीम बनानी हो, तथा, ठीक है ना, 3 लड़के तथा 3 लड़कियों का टीम बनानी है, यानी कि एक टीम बनानी है जिसमें 6 प्लेयर होंगे, 3 लड़के होंगे, 3 लड़कियां होंगी। तो कितने ऐसे संचय, कितने ऐसे टीम बना सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कैसा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका पहला लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका 5वां लड़का है, 5 लड़के ना, और 4 लड़कियाँ हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, 4 लड़कियाँ हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 लड़के कोई लेना है, तो हो सकता है कि मैं यह और ये ले लूँ, 3 लड़के ले लूँ। ठीक है ना, और 3 लड़कियां में से चाहूँ तो मैं यह 3 लड़कियां ले लेता हूँ, या हो सकता है कि मैं 3 लड़के यह ना लेकर ये 3 लड़के ले लूँ और लड़कियां समान रहने दूँ, या हो सकता है कि मैं यह 3 ना लूँ, ये वाला पहला, दूसरा वाला और तब का चौथा वाला लड़के ले लेता हूँ, और लड़कियों की संख्या में ये इसको ना लेकर यहाँ पर चौथे लड़के ले सकता हूँ। इस प्रकार ऐसे कितने टीमें बनाई जा सकती हैं, ये आपको देखना है। तो सिंपल है, देखिए 5 लड़के हैं ना, 5 लड़के हैं, उसमें से कितनी लड़के लेना है, 3, तो हम इसे कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 5 से 3 प्रकार के संचय बना सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तथा, जब भी तथा देगा तो उसके बीच में गुणा करना है। ठीक है ना, यहाँ देखिए 4 लड़कियाँ हैं, टोटल 4 हैं, हमें कितने लड़के लेना है, 3 लड़कियों की टीम बनानी है। तो इस प्रकार से आप इतने क्या बन सकता है आपका लड़कियों की टीमें बनाने के लिए कितने तरीके हैं, तो टोटल तरीका आपका यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 और आपका यह 3। ठीक है ना, 3 पद लेना ना, 5, 4, 3, और भागे फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2, और यहाँ से गुण है, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। एक काम करते हैं ना, ये हो जाएगा 4, 3 और 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब 3 × 2। 3 × 2 से आपका 3 × 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 3 से 3 और आपका 2 से 2 टाइम, तो ये आपका 10 और गुण है, यहाँ से क्या बचेगा 4। तो इस प्रकार कितने तरीके हैं, 40 ऐसे तरीके हैं जिसमें से हम 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बना सकते हैं। कितने लड़कों में से, 5 और 4 लड़कियों में से। ठीक है, 40 तरीके हैं।
तो 40 तरीके क्या हो सकते हैं, मैंने आपको करने के तरीके बता दिए हैं, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जब भी आपको ऐसे दे, आपको सेम टू सेम ऐसे ही करनी है। 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद और 5 नीले रंग की। ठीक है ना। रेड कितने हैं, वाइट और ब्लू। ठीक है ना। यहाँ देखिए रंग कितने हैं, रेड है 6, 5 और 5। ये आपके है 6 और ये आपके है 5 और ये आपके कितने हैं 5 है। ठीक है, ये आपके इतने रंग दिए गए हैं। हमें क्या करना है कि 9 गेंदों के चुनने के तरीके को संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। 9 गेंदे चुनना है। कितना टोटल गेंदे कितने हैं, 6, 5 11 और 5 16। इन 16 गेंदों में से हमें सिर्फ 9 गेंदे चुननी है। ठीक है ना। कितने, 9 गेंदे चुननी है। ठीक है ना। या आर का मान हम कर सकते हैं, आर का मान कितना हो जाएगा, 9 के बराबर होगा। उसके बाद हम नहीं कराएं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि क्या, रेड में से 3 चुननी है, इसमें से कितना चुननी है, रेड में से 3 चुननी है, वाइट में से 3 चुननी है और ब्लू, क्या ब्लू में से कितनी चुननी है, 3 चुननी है। इस प्रकार 3 3 6 3 9 हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो चूज करने के संचय बना लीजिए। 6 है ना, रेड का 6 है, लेकिन 6 में से कितना चुन करना, रेड चुनना है 3, तो ये हो जाएगा 6 से 3 और गुण है। 5 में से कितना चुनना है, 3, तो 5 से 3 और गुण है। ब्लू में से कितना चुनना है, 5 में से कितना ब्लू, 3 ब्लू चुनना है, तो 5 से 3 और ये आपका यहाँ से इसको सॉल्व करके वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा, तो आपको ये सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर देते हैं। वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। 6 में देखिए क्या कहा है, 52 ताश की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः 1 इक्का है। ठीक है ना, 1 इक्का कम से कम होना चाहिए। यहाँ देखिए 52 ताश के पत्ते, ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। किसकी, ताश के पत्तों की संख्या, इतना आपको मालूम है। इस 52 ताश के पत्ते में से 4 आपके जो होते हैं वो आपके इक्का होते हैं, आपको मालूम होगा। और जो 48 होते हैं वो आपके शेष पत्ते होते हैं, शेष पत्ते होते हैं। हमें क्या करना है, 5 पत्ते चुनने के तरीके को याद करना है, लेकिन उनमें से 1 इक्का होना चाहिए। तो अब कुल संचयों की संख्या कितनी होगी, आप बता सकते हैं। कुल संचयों की संख्या, कितना इक्का चुनना है, तथा 1 इक्का, कम से कम 1 इक्का तो चुनना है। तो 4 इक्का में से 1 इक्का चुनने का तरीका क्या होगा, 4C1, तथा मतलब गुणा। अब हमें कितना, टोटल 5 पत्ते चुनने थे, जिसमें से 1 पत्ता हमने यहाँ से चुन लिया, 1 का जो आपका दिया गया है, बचे आपके 4 पत्ते, 4 शेष पत्ते 48 आपका यहाँ पर बचे हैं। तो 48 में से कितने, 4 पत्ते चुनने के तरीका क्या होंगे, 48 से 4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना कैसे होंगे। 5 पत्ते चुनने थे, 4 पत्ते हमने, 1 पत्ता हमने इक्का का चुनना था, हमने यहाँ पर चुन लिया। शेष पत्ते आपके 4 पत्ते, 4 पत्ते 48 पत्ते में से चुनेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 से 4 प्रकार से चुन सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको कर लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 17 खिलाड़ियों में से जिसमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितना है, 17 क्या है, खिलाड़ी है। ठीक है ना, ओके, बहुत बढ़िया, खिलाड़ी हैं, होना चाहिए। 5 क्या कर सकते हैं, इसमें से गेंदबाजी कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 ये आपका गेंदबाजी कर सकते हैं। ठीक है ना। बचे कितने, आपका 12 बच गया। ठीक है ना, 12 जो होते हैं वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, मान लेते हैं बल्लेबाजी करेंगे। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, आगे हम पढ़ रहे हैं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। कितने खिलाड़ियों का, 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। कोई बात नहीं, आर का मान है 11, टोटल 11 खिलाड़ियों का चयन करना है उस, ओके। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है, प्रत्येक टीम में तथ्यतः मतलब कम से कम 4 गेंदबाज हो। प्रत्येक किसमें, प्रत्येक टीम में 4 क्या होना चाहिए, गेंदबाज होना चाहिए। गेंदबाज है कितने, 5,
हमें टीम बनानी है कितने का, 11 का। 11 में से क्या 4 क्या होना चाहिए, गेंदबाज होना चाहिए। तो बचे हुए 7 क्या होना चाहिए, 7 बल्लेबाज होना चाहिए। चलिए, तब कुल संचयों की संख्या यहाँ पर जाएगी, कुल संचयों की संख्या, ठीक है ना। टोटल कितना में खिलाड़ी चुनना है, 11 खिलाड़ी चुनना है, ठीक है ना। इसमें जिसमें से 4 कम से कम 4 क्या होना चाहिए, गेंदबाज। तो गेंदबाज कितना है, टोटल 5 में से कितने गेंदबाज चुनना है, 4। तथा का मतलब घोड़ा। और हमें कितना आपका बचे, 11 में से 4 तो टीम हमने बना दिया, तो बचे आपके 7 आपके पास वहाँ से क्या बचे, लोग बचे। अब यहाँ पर टोटल बल्लेबाज कितना है, 12 में से हमें लेनी कितनी है, 7 लेनी है। तो इतना आपके पास संचयों की संख्या बन जाएगी और इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर है बहुत ही आसान, ठीक है ना, कुछ है, कुछ नहीं है। गेंदबाज को गेंदबाज में से लेना है, बल्लेबाज को बल्लेबाज में से लेना है। टोटल 11 खिलाड़ियों का टीम बनाना था, जिसमें से 4 कम से कम बल्लेबाज होना चाहिए थे। बल्लेबाज 5 है, हमें उसमें से 4 चुन रहे हैं। संचयों की संख्या 5 से 4 हो जाएगी और गुण है उसमें तथा दिया है गुणा। और बचे बल्लेबाज कितना है, 12 बल्लेबाज में से 11 में से हमने 4 ले लिया, बच्चे आपके पास 7 खिलाड़ी। तो 12 में से हमें 7 खिलाड़ियों का चयन करना है, तो 12 से 7 प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, अकेन 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, एक थैले में 5 काली 6 लाल गेंद है। यहाँ देखिए, ये आपके पास थैला है, क्या है, थैला है, और इसमें क्या है, गेंदें भरी हुई हैं, ठीक है ना। 5 काली 6 लाल है, ये मान लीजिए 2 2 4, अब 5 काली है, हमने यहाँ पर 5 काली बना दिया और यहाँ पर 6 काली बना दिया, लाल गेंदें बना दिया, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए, इसमें क्या है, 5 जो है वो आपका काली गेंदें हैं और जो 6 है वो आपका क्या है, लाल गेंदें हैं। बहुत बढ़िया। 2 काली गेंद और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों को संख्या ज्ञात कीजिए। कितना हमें चयन करना है, और 2 काली गेंद का चयन करना है। 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंद का चयन करना है और गुणा, ठीक है ना। लाल में से कितना चयन करना है, 3 लाल गेंद, 6 लाल गेंद है और हमें इसमें से 3 गेंदों का चयन करना है। तो चयन करने का तरीका 6 से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। है बहुत ही आसान ना। चलिए, यही आंसर आपका हो जाएगा। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। लिख कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, बुक्स में भी दिया है। बुक्स में से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अच्छे बुक्स में बहुत बढ़िया से बता दिया है कैसे लिखना है आपको। इसे हम लिख सकते हैं, 5 काली में से 2 काली गेंदों को चयन करने का तरीका, चयन करने के उतने ही तरीके हैं जितने 5 विभिन्न वस्तुओं में से, मतलब 5 विभिन्न वस्तुओं में से 2 विभिन्न वस्तुओं को चयन करने का तरीका है। इसी प्रकार यहाँ से 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद के चयन करने के उतने ही तरीके हैं जितना 5 विभिन्न वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को, एक समय में 3 वस्तुओं को चयन करने के तरीके हैं। और उसके बाद से इसको आप यहाँ से आंसर दर्शा सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसे आप ऐसे इतना भी कर लेंगे तो सही रहेगा, लेकिन वो शब्द आप लिख लीजिएगा, बॉक्स में भी दिया गया है, ठीक है। चलिए, 9 आपका दिया गया है, यहाँ से देखिए 9 जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 दिया गया है। यहाँ देखिए, कहा क्या है कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में से, मतलब कहने का मतलब है 9 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, 9 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से हमें 5 सब्जेक्ट लेकर हमें चयन करना है, ठीक है ना। ये आपका 9 मान लीजिए, ये आपका 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, आपका 9 ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। हमें क्या करना है, किसी 5 को लेना है। ये मान लीजिए हो गया 4 और ये मतलब 5, कोई भी 5 ले सकते हैं। ये आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये भी ले सकते हैं। कोई भी 5 चयन करने के तरीकों को दर्शाना है, ठीक है। लेकिन इसके एक और है, 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, ठीक है ना। इसका मतलब यह 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम वो तय कर दिया है। कोई भी 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम, मान लीजिए आपका मैथ होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर 9 पाठ्यक्रम में से 5 पाठ्यक्रम का चयन करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो 2 पाठ्यक्रम वो अनिवार्य रूप से लेगा। अगर मान लीजिए 5 पाठ्यक्रम है, हिंदी, इंग्लिश
मैथ, विज्ञान और आपका हिस्ट्री है, तो मैथ और इंग्लिश उसको लेना है, प्रत्येक बच्चे को लेना है। तो 2 पाठ्यक्रम तो ये तय कर दिया, ठीक है ना। तो बचा हुआ आपके पास 3 पाठ्यक्रम बचा है, 3 पाठ्यक्रम उसे अपने मन से लेने हैं, ठीक है ना। 2 पाठ्यक्रम उसने क्या कर दिया है, डिसाइड कर दिया है, और हमें कितना 3 पाठ्यक्रम लेना है। तो 3 पाठ्यक्रम कितने सब्जेक्ट से लेगा, तो आपके पास टोटल 9 सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट अनिवार्य हैं, बचे सब्जेक्ट आपके पास कितना 7, और इसी 7 में से हमें 3 पाठ्यक्रम का चयन करना है। तो ये हो जाएगा 7 से 3, ये आपका नहीं होगा, 2 गुणा नहीं होगा, ठीक है ना। 2 पाठ्यक्रम वो अनिवार्य रूप से चयन हो चुका है। तो बच्चा आपका पास 7 पाठ्यक्रम, 7 में से हमें 3 पाठ्यक्रम अपने मन से लेने होंगे, तो उसे चयन करने के तरीके 7 से 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त हो गए। अब हम मिलेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर पर बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ खास नहीं था। तो उस सब्जेक्ट जो आगे वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा मजबूत है, तो वो हम देखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।